सदियों पुरानी बात है। बगदाद शहर के बाहरी हिस्से में एक छोटा सा गांव बसा करता था, जहां मिट्टी की खुशबू, तंग गलियां और पुरानी मस्जिद की अजान हर सुबह और शाम गांव वालों के दिलों में ईमान की रोशनी भरती थी। उसी गांव में दो भाई रहते थे, बड़ा भाई साद और छोटा भाई यूनुस। तकदीर ने दोनों की जिंदगियों में अलग अलग रंग भर दिए थे। साद का घर सादा और दिल पाक साफ था, जबकि यूनुस का मकान बड़ा, ऊंची दीवारों वाला और माल दौलत से भरा हुआ था। मगर उसके दिल में तंगी और आंखों में घमंड झलकता था। साद मेहनती था, खेतों में काम करता, लोगों के जानवर चराता, पसीना बहाकर कुछ दिरहम कमाता और उन्हीं से घर चलाता। उसके पास दौलत नहीं थी, मगर दिल में सब्र और अल्लाह पर पूरा यकीन था। उसकी बीवी ज़ैनब, जो सादगी से ढकी रहती, उसकी आंखों में सब्र की झलक और चेहरे पर थकी हुई मासूमियत होती, मगर दिल में अटूट ईमान होता। और उनकी छोटी बेटी मरियम, जिसकी उम्र 8 साल थी, बड़ी बड़ी चमकती आंखें, मासूम मुस्कान और भूरे जुल्फों वाली मासूम बच्ची। वो अक्सर अपने बाप के पीछे पीछे खेतों तक जाती और कहती, अब्बा, क्या ये फसल हमारी जिंदगी बदल देगी? और साद हर बार मुस्कुराकर जवाब देता, बेटी, रिज्क का मालिक अल्लाह है, हमारी मेहनत कबूल करेगा तो बरकत दे देगा। इस तरह का माहौल था कि साद का घर तंगी और मुश्किलात से भरा होता, मगर उसमें मोहब्बत और बरकत की रूह समाई रहती। दूसरी तरफ यूनुस का घर था, जहां हर कोना सजे हुए फर्नीचर, रेशमी पर्दों और सोने चांदी के बर्तन से भरा हुआ था, लेकिन वहां इंसानियत की गर्मी और मोहब्बत का नूर नहीं था। यूनुस की बीवी और बच्चे भी उसी की तरह दुनियावी थे। गरीब रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ चुके थे और सिर्फ अपना नफा देखते थे। गांव के लोग जब भी यूनुस के बड़े घर के सामने से गुजरते, तो उसके दरवाजे पर पहरेदार और उसकी नजरों में घमंड देखकर सोचते, दौलत है मगर दिल में तंगी है। जबकि साद को देखते तो दुआएं देते, गरीब है मगर पाक और सच्चा है। मगर तकदीर का कलम चलता रहा, और एक दिन ऐसा आया जब साद खेत से थका हारा लौटा, चेहरे पर पीलापन और आंखों में कमजोरी। ज़ैनब घबराकर बोली, क्या हुआ? चेहरे पर रौनक क्यों नहीं? साद ने थकी हुई आवाज में कहा, शायद बुखार है, थकान ज्यादा हो गई। उस रात को साद को तेज बुखार चढ़ गया। छोटी सी झोंपड़ी में चिराग जल रहा था। ज़ैनब उसके सिर पर ठंडी पट्टी रख रही थी और मरियम सहमी सहमी अपने अब्बा का हाथ थामकर बैठी थी। वह कह रही थी, अम्मी, अब्बा ठीक हो जाएंगे ना? ज़ैनब ने कांपती आवाज में कहा, इंशाअल्लाह, सब्र करो। मगर बीमारी बढ़ती गई। दवा की कीमत चुकाने के लिए ज़ैनब के पास कुछ न था। गांव वाले भी अपनी अपनी परेशानियों में उलझे थे। किसी ने थोड़ी मदद दी, मगर बीमारी काबू से बाहर हो गई। कुछ ही हफ्तों में साद का जिस्म कमजोर होता चला गया। और एक सुबह जब मस्जिद से फजर की अजान गूंजी, तो साद ने धीमे से कलिमा पढ़ा। आंखों से आंसू निकले। मरियम का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, बेटी, अल्लाह पर यकीन रखना, वो कभी छोड़ता नहीं। और इसके बाद उसकी रूह परवाज कर गई। झोंपड़ी में रोने की आवाज गूंज उठी। ज़ैनब ने अपने शौहर का चेहरा अपने आंसुओं से धोया। मरियम चीख कर बोली, अब्बा। और उस पल ज़ैनब का दिल लाख टुकड़ों में बिखर गया। जवान उम्र में बेवा होना आसान नहीं, मगर सब्र उसका सहारा था। गांव वाले जनाजे में जुटे। मस्जिद के इमाम ने नमाज जनाजा पढ़ाई। मिट्टी की कब्र में साद को उतारा गया, और मिट्टी डालते वक्त ज़ैनब की आंखों से ऐसे आंसू गिरे जैसे हर कतरा उसके दिल का टुकड़ा हो। गांव वाले दुआएं करते रहे, अल्लाह उसकी मगफिरत करे। लेकिन जब सब लोग चले गए तो ज़ैनब और मरियम अकेली रह गईं, एक बेवा और एक यतीम। दुनिया की सबसे नाजुक हालत, एक तरफ तंगी और भूख, दूसरी तरफ गम और तन्हाई। ज़ैनब ने रात को आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, तू ही सहारा है, हम तेरे हवाले हैं। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, मगर उसके दिल में सब्र और यकीन की मशाल जलती रही। रात भर आसमान पर निगाहें टिकाए बैठी रही। उसकी बेटी मरियम उसकी गोद में सिर रखे सो गई थी, मगर नींद में भी उसके होंठों से यही पुकार निकल रही थी, बाह। और ज़ैनब ने अपने कांपते हाथों से बच्ची को कसकर सीने से लगा लिया। अंधेरे कमरे में दीपक की लौ बुझने को थी, और बाहर ठंडी हवा ऐसे बह रही थी जैसे हर झोंका उसके दिल के घाव को और गहरा कर रहा हो। मगर सब्र का सहारा उसे टूटने नहीं दे रहा था। सुबह का उजाला होते ही पड़ोसने दरवाजे पर आई। किसी ने पानी का घड़ा रखा, किसी ने ढाढ़स बंधाने वाली बातें की, मगर सब जानते थे कि जवान उम्र की बेवा और मासूम बेटी का बोझ किसी के बस का नहीं। जनाजे के बाद लोग अपने अपने कामों में लग गए, मगर ज़ैनब की झोंपड़ी में खामोशी और गम का बोझ बैठा रहा।
दिन भर घर में एक अदद रोटी के लिए तंगी थी। मरियम ने मासूमियत से पूछा, अम्मी अब हम कैसे जिएंगे? अब्बा तो चले गए। जैनब की आंखें भर आईं। उसने बच्ची के सर पर हाथ फेरा और बोली, बेटी, हमारा मालिक अल्लाह है, वही हमारी तकदीर लिखता है, हमें सब्र करना है। मगर दिल के अंदर वह भी जानती थी कि सिर्फ सब्र से पेट नहीं भरता, दौड़ धूप, मेहनत और किसी का सहारा चाहिए। इसीलिए शाम को उसने हिम्मत जुटाई और अपने देवर यूनुस के मकान की तरफ बढ़ी। रास्ते भर लोगों की नजरें उसके पीछे थीं, कुछ हमदर्दी से, कुछ ताज्जुब से, कुछ फुसफुसाहटें। देखो, अब तो उसे यूनुस की चौखट पर जाना ही पड़ेगा। जब वह यूनुस के ऊंचे दरवाजे पर पहुंची तो वहां पहरेदार खड़े थे। उन्होंने ताज्जुब से देखा मगर चुपचाप अंदर जाने दिया। बड़े हॉल में यूनुस रेशमी गद्दे पर टिके बैठा था। उसके हाथ में तस्बीह थी मगर आंखों में घमंड का साया। उसने जैसे ही अपनी भाभी और छोटी भतीजी को देखा तो ठंडी निगाह से मुस्कुराया। जैनब ने हिम्मत जुटाकर कहा, भाई, मेरे शौहर अब इस दुनिया में नहीं रहे। घर में चूल्हा तक ठंडा है, बच्ची भूखी सो जाती है। आप छोटे भाई हैं, हमारा सहारा बन जाइए। मेरी इज्जत, मेरी जिंदगी अब अल्लाह के बाद आपके हाथ में है। उसके लफ्ज कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। मरियम सहमी सहमी अपनी मां का दुपट्टा पकड़कर खड़ी थी। उसकी मासूम आंखें चाचा की तरफ देख रही थीं, जैसे उम्मीद का सहारा ढूंढ रही हों। मगर यूनुस का चेहरा सख्त होता चला गया। उसने तस्बीह का दाना घुमाते हुए कहा, भाभी, मैं तुम्हारी हालत समझता हूं मगर हर किसी का बोझ उठाना मुमकिन नहीं। मेरा भी तो घर बार है, बच्चे हैं, खर्चे हैं। तुम क्यों नहीं अपने मायके चली जाती या फिर काम धंधा करके गुजारा करो? मैं अपने ऊपर तुम्हारा और तुम्हारी बच्ची का बोझ क्यों डालूं? यह सुनते ही जैनब का दिल जैसे चाक हो गया। मरियम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, चाचा, अब्बा तो हमेशा कहते थे आप हमें अपना समझते हैं। यूनुस ने रूखी आवाज में कहा, बेटी, हालात बदलते हैं और इंसान को हालात के मुताबिक जीना पड़ता है। इतना कहकर उसने अपने नौकर को इशारा किया, इन्हें बाहर छोड़ाओ। जैनब ने सिर झुका लिया, आंखों से आंसू बहे। उसने अपनी बेटी का हाथ थामा और दरवाजे से बाहर निकल गई। रास्ते भर मरियम रोती रही, अम्मी अब हम क्या करेंगे? जैनब का दिल चाक चाक था मगर उसने बच्ची को सीने से लगाया और बोली, बेटी, अल्लाह के सिवा कोई सहारा नहीं। इंसान का दिल तंग हो सकता है मगर उसका खजाना कभी खाली नहीं होता। उस रात झोंपड़ी में भूख और आंसू दोनों का अंधेरा था मगर जैनब ने बच्ची के साथ हाथ उठाकर दुआ की, ए अल्लाह, हमें तुझ पर सब्र और यकीन अता कर। और आसमान के तारों के नीचे वो बेवा और यतीम रोते रोते सो गए। सुबह का सूरज निकला तो गांव की गलियों में रौनक लौट आई। लोग अपने अपने काम में लग गए मगर जैनब की झोंपड़ी में अब भी खामोशी और भूख का मातम पसरा था। मरियम ने आंखें मलते हुए कहा, अम्मी, हमारे घर में अब्बा की तरह कोई क्यों नहीं आता? जैनब ने उसकी पेशानी चूमते हुए कहा, बेटी, दुनिया वालों से उम्मीद मत रखो, अल्लाह ही है जो सच्चा सहारा है। मगर दिल ही दिल में वह जानती थी कि अब हर लम्हा इम्तिहान है, कभी भूख का, कभी तन्हाई का और कभी रिश्तों के रूखेपन का। उसी दिन दोपहर को कुछ औरतें आईं और फुसफुसाते हुए कहने लगीं, यूनुस के पास दौलत है मगर दिल में सख्ती। अगर वो मदद करता तो ये बेवा और बच्ची भूखी न रहती। किसी ने रहम खाकर थोड़ा आटा दिया, समझती किसी ने पानी का घड़ा, मगर ये तात्कालिक सहारा था। असली मसला तो रोजी रोटी का था। शाम को जैनब अपनी बच्ची के साथ पुराने खंडहर की तरफ निकली जो गांव के किनारे पर था। वहां अक्सर गरीब लोग सूखी लकड़ियां और पत्थर ढूंढने जाते थे ताकि घर का चूल्हा जल सके। मरियम ने कहा, अम्मी, यहां तो डर लगता है, ये दीवारें कभी भी गिर सकती हैं। जैनब ने कहा, बेटी, डर सिर्फ अल्लाह से होना चाहिए, बाकी तो सब उसकी मखलूक है। दोनों टूटी हुई दीवारों और झाड़ियों के बीच लकड़ियां समेटने लगी। तभी अचानक जमीन हिली और दीवार का एक बड़ा टुकड़ा गिर पड़ा। मरियम चीखी, अम्मी! और जैनब ने उसे खींचकर अपनी गोद में लिया। धूल का गुबार फैला और जब वो थोड़ा साफ हुआ तो वहां मिट्टी और पत्थरों के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। मरियम की आंखें फैल गईं। उसने मासूमियत से कहा, अम्मी, ये क्या है? दोनों ने पास जाकर देखा तो पुरानी लकड़ी का एक संदूक था, भारी और अजीब नक्काशी वाला। उस पर अरबी में कुछ लफ्ज लिखे थे और लोहे की जंग लगी हुई जंजीरें जमी थीं।
जैनब ने कांपते हाथों से धूल झाड़ी तो उस पर एक सील नजर आई।